दोस्तों, इलेक्ट्रिकल शॉप एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। हर घर में, ऑफिस में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में इलेक्ट्रिकल सामानों की जरूरत पड़ती ही है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके के हिसाब से इस बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आपका इलेक्ट्रिकल शॉप का बिजनेस काफी जल्दी सक्सेसफुल बन सकता है। आज हम इस बिजनेस को काफी गहराई से समझने वाले हैं। साथ ही में आपको इस बिजनेस में लगने वाली लागत और मुनाफे के बारे में भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉप में बिकने वाली चीजें। इलेक्ट्रिकल शॉप पर एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट, वायर, केबल, स्विच बोर्ड, पाइप, सीलिंग फैन, टेबल फैन, एग्जॉस्ट फैन, नट बोल्ट, वोल्ट मीटर, सीसीटीवी कैमरा, पानी की मोटर, पीवीसी प्रोडक्ट्स, होल्डर, डोरबेल, एडेप्टर और भी बहुत सारी चीज जो कि इलेक्ट्रिकल शॉप पर मिलती है और इन सभी सामानों की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रिकल शॉप के लिए जगह। इलेक्ट्रिकल शॉप आपको एक ऐसी जगह पर शुरू करनी चाहिए जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी शॉप देख सके। अगर आप रोड साइड अच्छे चलने वाले एरिया में या फिर एक बड़ी मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू करते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को आपके शॉप के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा जहाँ पर काफी ज्यादा नए नए घर बनाए जा रहे हैं, आप उस एरिया के आसपास भी अपनी शॉप शुरू कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल शॉप का सामान होलसेल में कहाँ से खरीदे। अपनी नई इलेक्ट्रिकल शॉप के लिए सारा स्टॉक आप 3 तरीके से खरीद सकते हो। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिकल शॉप की होलसेल मार्केट से खरीद सकते हो। यह होलसेल मार्केट आपके एरिया में कुछ किलोमीटर दूर आसानी से मिल जाएगी, जहाँ से काफी सारे दुकानदार अपनी दुकान के लिए होलसेल में सामान खरीद कर लाते हैं। वहाँ पर आपको कई सारे इलेक्ट्रिकल सामानों की अलग अलग होलसेल दुकानें मिल जाएगी। आपको उन सभी होलसेल दुकानों से जानकारी लेकर फिर जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से ही खरीदना चाहिए, और आपको अपने पहचान वालों से भी उन होलसेल दुकानों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि कहाँ पर अच्छे क्वालिटी का सामान मिलता है। इसके बाद दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हो। इसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी हर एरिया में उपलब्ध होते हैं और आप उन्हें ऑनलाइन गूगल मैप्स पर भी सर्च करके ढूंढ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते तो आप होलसेलर से सामान खरीद कर शुरुआत कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल शॉप पुरानी होती जाएगी तो आपको खुद ब खुद काफी सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, सेल्समैन मिलते जाएंगे, जिनसे आपको और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सही दाम में मिल जाएंगे। इनके बाद अब जो तीसरा तरीका है वह यह है कि आप ऑनलाइन अलग अलग सप्लायर से संपर्क करके फिर उनसे सामान खरीद सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ से भी आपको सामान खरीदना हो उनके शॉप पर जाकर एक बार जरूर देखें कि किस क्वालिटी के प्रोडक्ट वे रखते हैं, फिर ही खरीदे। ऐसे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आप यह सोच रहे हो कि आपको कहां से खरीदना चाहिए तो सबसे सही तरीका यह रहेगा कि आपको शुरुआत होलसेलर से खरीद कर करनी चाहिए। फिर जैसे जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलते जाएंगे तो आप उनसे भी खरीद सकते हो। इलेक्ट्रिकल शॉप का इंटीरियर डिजाइन। इलेक्ट्रिकल शॉप के डिजाइन के लिए सबसे पहले आपको जो दूसरे इलेक्ट्रिकल शॉप मार्केट में पहले से है उनको एक बार जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है, कैसा उनका फर्नीचर है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आप किस तरह से बना सकते हो। आपको अपने शॉप में सबसे पहले फर्नीचर और लाइटनिंग का काम करवाना होगा। उसके बाद एक काउंटर रखना होगा, और ध्यान रहे आपको अपने इलेक्ट्रिकल शॉप में थोड़ी जगह इस तरह की भी रखनी होगी जहाँ पर आप अपने दुकान का एक्स्ट्रा स्टॉक रख सके। आपको अपनी शॉप इस तरह से डिजाइन करनी चाहिए कि वह दिखने में काफी बढ़िया लगे। इसके लिए जो फर्नीचर बनाने वाले होते हैं आप उनसे ही और जानकारी ले सकते हो। अच्छे डिजाइन की शॉप बनाने के लिए ऐसे आपको काफी फायदा होगा। इलेक्ट्रिकल शॉप की बिक्री कैसे बढ़ाए। बिक्री बढ़ाने के लिए आपको मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग के लिए सबसे पहले जब आप अपनी शॉप शुरू करने वाले होंगे उसके कुछ दिन पहले मार्केट में पैम्पलेट पहुंचा सकते हो कि आप इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप ओपनिंग के नाम से, और वह पैम्पलेट सभी जगह पर पहुंचा सकते हो। ऐसे लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि एक नई इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू होने वाली है। इसके बाद शॉप ओपन होने के बाद आप फिर से एक बार सभी जगह पर यह पैम्पलेट पहुंचा सकते हो, कुछ अलग तरीके से लिखवा कर कि इलेक्ट्रिकल शॉप डिस्काउंट ऑफर जैसा कुछ लिखवा कर, और शुरू में कुछ दिन यह डिस्काउंट दे सकते हो। ऐसे आपकी काफी अच्छे से मार्केटिंग हो जाएगी। इसके बाद फिर आप अपनी शॉप गूगल मैप्स पर भी अपलोड करें, वहां से आपको बहुत ज्यादा कस्टमर मिल सकते हैं। इस तरह से भी आपकी काफी अच्छे से मार्केटिंग होगी। इलेक्ट्रिकल शॉप के लिए लाइसेंस। इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू करने के लिए आपको शॉप एक्ट लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी। इलेक्ट्रिकल शॉप के लिए कर्मचारी, जैसे कि आप अभी अपनी नई इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू कर रहे हो और धीरे धीरे आपके कस्टमर बढ़ेंगे, तो इसी को देखते हुए आप शुरुआत सिर्फ एक कर्मचारी को रखकर भी कर सकते हो, जिसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की ठीक ठाक जानकारी हो। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप और कर्मचारी बढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रिकल शॉप बिजनेस की कुछ जरूरी बातें। 1. अपने शॉप पर अच्छे क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट रखे ताकि कस्टमर को खरीदने के बाद दिक्कत ना आए, और शॉप की शुरुआत में डिस्काउंट जरूर दे। 2. अपने शॉप पर बिल बुक जरूर रखे ताकि आप कस्टमर को बिल दे सके, या फिर आप चाहे तो अपने शॉप पर बिलिंग सॉफ्टवेयर भी लगा सकते हो
ताकि आप आसानी से अपनी दुकान की रोज की सेल कितनी हुई है वह देख सके और इन्वेंट्री मैनेज कर सके, साथ ही में कस्टमर को अच्छा बिल दे सके। 3, जिस इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की डिमांड आपके एरिया में ज्यादा है वह जरूर पता करे, बहुत डिमांड के हिसाब से वह सामान का ऑर्डर दे। 4, जिस जगह पर आप अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू कर रहे हो ध्यान रहे वहाँ पर शॉप के सामने गाड़ी खड़ी करने की जगह भी जरूर होनी चाहिए। 5, एक अच्छा इलेक्ट्रिकल शॉप के नाम से बोर्ड बनवा कर लगाए। 6, कस्टमर के फीडबैक पर ध्यान दे, किस तरह की सर्विस कस्टमर डिमांड कर रहा है वह समझे और उस पर काम करे। 7, अपने शॉप पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी जरूर रखे और आप चाहे तो साथ में कार्ड पेमेंट की सुविधा भी रख सकते हो, ऐसे कस्टमर को पेमेंट करने में और ऑप्शन मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिकल शॉप बिजनेस में लागत। इलेक्ट्रिकल शॉप की शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्च करना होगा ताकि आप अच्छी तरह से फर्नीचर बनवा सके और ठीक ठाक क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट खरीद सके। साथ ही में आपका लाइटनिंग का खर्च, बोर्ड बनवाने का खर्च वह सब भी हो जाएगा और जैसे जैसे आपको इस बिजनेस में प्रॉफिट होते जाएगा तो आप और वैरायटी के प्रोडक्ट अपने शॉप पर रख सकते हो और बिजनेस को बढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रिकल शॉप बिजनेस में मुनाफा। अगर आपके शॉप पर दिन की शुरुआत में 10 से 12 हजार की बिक्री होती है तो भी आपको कर्मचारी की सैलरी निकालकर शॉप का रेंट देकर भी आपको कुछ ठीक ठाक पैसे बच जाएंगे जो कि आपका प्रॉफिट ही होगा। और जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इलेक्ट्रिकल शॉप पुरानी होगी तो आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और ध्यान रहे बिजनेस को अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए सामानों के सही दाम और अच्छी सर्विस बहुत जरूरी है जो कि आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। इसलिए कस्टमर को रीजनेबल प्राइस में सामान जरूर दीजिए ताकि कस्टमर अगले बार भी आपके शॉप पर ही आए। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। पहला, क्या इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है? जवाब, इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू करने के लिए आपको इस बिजनेस की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपको सभी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप 1 से 1.5 साल किसी अच्छी इलेक्ट्रिकल शॉप पर काम कर सकते हो ताकि आपको इस बिजनेस की काफी अच्छे से जानकारी मिल जाए और आप अपने खुद के बिजनेस को अच्छे से चला सके। साथ ही में हो सके तो आप इलेक्ट्रिकल बिजनेस से जुड़ा सर्टिफिकेशन कोर्स भी जरूर करें जो कि आपको बहुत फायदा देगा। दूसरा, कम से कम कितने रुपए में इलेक्ट्रिकल शॉप शुरू कर सकते हैं? जवाब, वैसे तो आप कम से कम 3 से 4 लाख रुपए में भी शुरुआत कर सकते हो जिसमें आपको सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदना होगा और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सभी प्रोडक्ट को खरीदना होगा। इस तरह से करके आप प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा, इलेक्ट्रिकल शॉप में सबसे ज्यादा बिक्री किन प्रोडक्ट की होती है? जवाब, इलेक्ट्रिकल शॉप में सबसे ज्यादा बिक्री लाइट, ट्यूबलाइट, वायर, स्विच, फैन, पाइप जैसे प्रोडक्ट उसकी बिक्री ज्यादा होती है। इसकी जानकारी आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। 4, क्या हमें होम डिलीवरी भी शुरू करनी चाहिए? जवाब, यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको शुरुआत में होम डिलीवरी की सर्विस रखना है या नहीं, क्योंकि कई बार जिन कस्टमर का ऑर्डर बड़ा होता है वह आपसे कह सकते हैं कि उन्हें घर पर डिलीवर करके चाहिए। वैसे में आप खुद डिलीवर कर सकते हो या फिर कर्मचारी के द्वारा भी करवा सकते हो। 5, इलेक्ट्रिकल शॉप की सेल कैसे बढ़ा सकते हैं? जवाब, इलेक्ट्रिकल शॉप की सेल बढ़ाने के लिए आप जो ठेकेदार, बिल्डर होते हैं जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, घर वह सब बनाते हैं, आपको उनसे अच्छी पहचान बनानी होगी। अगर आप उनसे अपनी अच्छी पहचान रखते हो तो वे आपको काफी सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के ऑर्डर दे सकते हैं। और गूगल माई बिजनेस जैसे प्लेटफॉर्म पर आप बिजनेस को जरूर रजिस्टर करें, यह बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज की यह इलेक्ट्रिकल शॉप बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में आप हमें कमेंट में यह बता सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर हम बिजनेस से जुड़ी जानकारी पोस्ट करते हैं।